कैसे रोका जाता है? अब ये जो बड़े बड़े ठेकेदारी होती है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो 500 करोड़ से कम का नहीं होता है। अब मेरे बहुजनों को, यहां इतने हजारों के तादाद में जो बहुजन बैठे हैं, इनमें से एक व्यक्ति बता दे कि 500 करोड़ की औकात ये रखते हैं, तो वो आपसे कहेंगे कि आप 500 करोड़ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमको दीजिए। अब मेरे बाप दादा जब खेती में थे, किसानी में थे, हल चला रहे थे, जूता सिल रहे थे, और उनसे तुम कहते हो कि 500 करोड़ रुपया का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दो। कहां से दे देंगे भाई? इस 60 लाख करोड़ में हमारा जो है हिस्सेदारी, इस देश के बहुजनों का, SC ST OBC और माइनॉरिटी का, डायमंड परिवार का 0.01% के लगभग है। भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर का है, और 3.75 ट्रिलियन डॉलर का 20% जो है ये भारत में सिर्फ ठेकेदारी के ऊपर खर्च होती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वो जो डेटा है, वो जो नंबर है, वो है 60 लाख करोड़ रुपया। इस देश में बहुजनों की जो आबादी है वो लगभग इस देश की पूरी आबादी का 90% है, और इस 90% पूरी आबादी में 60% जो हमारा संख्या है, 60% जो हमारे लोग हैं, वो लोग किसानी में लगे हुए हैं, खेती में लगे हुए हैं, मजदूरी में लगे हुए हैं, और उन पे जो आज बजट खर्च हो रहा है वो मात्र 17% हो रहा है। मैं सबसे पहले मंच पर बैठे मेरे सभी साथी और बहुजन समुदाय के, बहुजन समाज के प्रबुद्ध विचारकों को मैं नमन करता हूं। और आप लोगों ने बहुत अच्छी बात उठाई जो इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। साथ में ही मैं मीडिया के सभी साथियों को, जैसा मैंने बार बार अलग मंचों से आप लोगों को कहा, कि आप ही वो लोग हो जो आज लाखों युवा, लाखों लोग जो बहुजन समाज के हैं, जिनको आप जगाने का काम कर रहे हो। तो उसके लिए दिल से आप सबका आभार और धन्यवाद। आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो हमारा विषय है, जिस पर आपके माध्यम से जो ये हजारों लोग इस सदन में बैठे हैं, और मीडिया के सारे साथियों के माध्यम से मैं देश के सभी वो लोग जो आज बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार की कमी है, रोजगार की समस्या है, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस देश में लाखों लोगों का ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का रोजगार ठेकेदारी के माध्यम से मिल सकता है। तो मैं जिस मुद्दे पे आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं आप लोगों से, वो है ठेकेदारी और ठेकेदारी में हिस्सेदारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस देश में बहुजनों की जो आबादी है वो लगभग इस देश की पूरी आबादी का 90% है, और इस 90% पूरी आबादी में 60% जो हमारा संख्या है, 60% जो हमारे लोग हैं, वो लोग किसानी में लगे हुए हैं, खेती में लगे हुए हैं, मजदूरी में लगे हुए हैं, और उन पे जो आज बजट खर्च हो रहा है वो मात्र 17% हो रहा है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस देश का जो 20% GDP का बजट है, आप लोगों को पता है GDP क्या होता है? GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये जो भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर का है, और 3.75 ट्रिलियन डॉलर का 20% जो है ये भारत में सिर्फ ठेकेदारी के ऊपर खर्च होती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वो जो डेटा है, वो जो नंबर है, वो है 60 लाख करोड़ रुपया। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली जैसे छोटे शहरों में, जहां की दिल्ली सरकार में जो लोग कार्यरत लोग हैं, उनकी संख्या, कर्मचारियों की संख्या लगभग 85,000 के आसपास है, और उन 85,000 कर्मचारियों को सैलरी तथा पर्क मिला करके मात्र दिल्ली सरकार को एक साल में 14,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। तो अगर उससे आप कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे कि कर्मचारियों के ऊपर जो रुपया खर्च किया जा रहा है वो मात्र 1 लाख करोड़। अब मैं 1 लाख से सीधा बात करता हूं, 1 लाख करोड़ में मैक्सिमम 6 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है।
तो तभी मैं आपको कह रहा था कि अगर मेरी बातों को सीरियसली आप लोग समझेंगे और इस मुद्दे पे अगर आज से आप लोग बात करना शुरू कर देंगे तो करोड़ों युवाओं को इस देश में नौकरी मिल सकता है, वो है ठेकेदारी। क्योंकि ठेकेदारी का जो बजट है वो है 60 लाख करोड़ रुपया। तब आप कहेंगे कि वकील साहब आप तो 60 लाख करोड़ का ऐसे ही एक कहानी सुना रहे हैं। आप लोग गूगल में जाकर के चेक कर लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक का जो इंडिया ऑफिस का उसका रिपोर्ट है, उसने कहा है कि जीडीपी का 20% जो अमाउंट है वो खर्च हमारा हो रहा है किसके ऊपर? सिर्फ ठेकेदारी में। मिला जुला के मेरे कहने का मतलब यह है कि ठेकेदारी में अगर हिस्सेदारी इस देश की 90% आबादी का हो जाए तो उसको सर्वांगीण विकास के लिए वो आज के बाद से उसका जीवन बदलने लग जाएगा। अब इसको समझिएगा। देखिए, दूसरा निर्मला सीतारमण का नाम आपने सुना था। निर्मला सीतारमण ने भी बताया कि जीडीपी का 20% जो है वो खर्च हमारा हो रहा है ठेकेदारी में। और ये जो 60 लाख करोड़ रुपया है, आपको सुन के ताजुब होगा कि भारत सरकार का एक साल का बजट मात्र 45 लाख करोड़ है। कितना है? मात्र 45 लाख करोड़ रुपया। और 60 लाख करोड़ रुपया हम लोग ठेकेदारी में खर्च करते हैं। यह आपको थोड़ा मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा, तब मैं आप लोगों को समझा देता हूं ताकि आपको इसको समझने में और अपने लोगों को समझाने में थोड़ी सुविधा हो। देखिए, भारत सरकार का एक अपना बजट है, उसके साथ साथ हर स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना बजट होता है। जैसे 45 लाख करोड़ मैंने आपको बताया भारत सरकार का। अगर आप दिल्ली सरकार का एक साल का बजट देखोगे लगभग 75,000 करोड़ के आसपास है। बिहार में चले जाओगे तो 1.5 से 2 लाख का है। यूपी में चले जाओगे तो उनका भी अपना बजट साल भर का 2 लाख करोड़ के आसपास होता है। तो ऐसे सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को आप जोड़ लोगे तो उनका अपना अपना बजट मिला करके बहुत बड़ा बजट हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी पीएसयूज होती हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग होती हैं, उनके अपने बजट होते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि ईस्टर्न जो स्टेट हैं जिसमें 7 सेवन सिस्टर आप लोग कहते हो, उन 7 सिस्टर का जितना बजट होता है एक स्टेट का, उतना तो एक पीएसयू का बजट होता है जो ठेकेदारी करती है एक साल में। और आपको जानकर के सबसे बड़ी तारीफ और ताजुब तब होगा कि भाई उस ठेकेदारी में 60 लाख करोड़ रुपया जो भारत सरकार, ये सरकारी पैसा है, कोई प्राइवेट पैसा नहीं है, इस 60 लाख करोड़ में हमारा जो है हिस्सेदारी, इस देश के बहुजनों का, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का, डायमंड परिवार का 0.01% के लगभग है। समझ में आ रहा है बात आपको? ये कितना गंभीर विषय है। 60 लाख करोड़। आज आप समझते हो कि इस देश में, भारत में अगर 90% आबादी गरीबी रेखा से के आसपास जीवन गुजर बसर करती है, उसका कारण यही है। और आप लोगों ने सुना होगा कि इस देश में जो 5% आबादी है वो 90% धन संपत्ति का मालिक बन करके बैठा है, और जो 90% आबादी है वो मात्र 5 से 10% इस देश का धन संपत्ति और पैसा के ऊपर अपना जीवन गुजर बसर करता है। इसीलिए तो उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक सब रूप से ये लोग पिछड़े हैं। तो अब इसमें समझना, जो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये तो नंबर आप लोगों को जानना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, आप देखोगे कि फायदा क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए कि क्या होगा अगर वो 60 लाख करोड़ में हमारी हिस्सेदारी हो जाए तो सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। आज जो आप जॉब सीकर बने हुए, जॉब मांगते फिरते हो, आज जब मैं फील्ड में घूमता हूं, अपने विधानसभा में घूमता हूं, लोकसभा में घूमता हूं, तो मैं देखता हूं कि 100 में 95% पढ़े लिखे बहुजनों के बच्चे आज बेरोजगार हैं। और उनकी बेरोजगारी का कारण यही है कि जो सबसे बड़ा अमाउंट सरकार का जहां पे खर्च हो रहा है वहां पे हमारी हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, तो हम जॉब सीकर से जॉब गिवर बन जाएंगे। दूसरी बात, इसमें अगर आपको मालूम है कि अगर ठेकेदारी हमारे एक परिवार को आज मिलने लग जाए, नौकरी में क्या होता है, आपको नौकरी मिल गई, आपका नौकरी खत्म हो गया, उसके बाद आपके अगला जनरेशन को एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम में अगर वो पास होगा तो उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ठेकेदारी में क्या होता है, अगर आज आपने एक कंपनी बनाई है और कल को जब आप जाओगे तो कल आपका बेटा के पास उस कंपनी का जो एक्सपीरियंस होगा वो पहले से ज्यादा होगा।
यानी वो अब और बड़ा बड़ा टेंडर लेने लग जाएगा। यानी ये अब जैसे अंबानी का सुने हो, उसके बाप दादा ने उनकी कंपनियों को बनाई थी, अंबानी आज बेटर और ज्यादा पैसा का टेंडर कर रहा है। टाटा बिरला का नाम आपने सुना होगा, टाटा ने कंपनी बनाई थी, उसका बेटा आज बेहतर जिंदगी जी रहा है। कहने का मतलब कि ये आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य को भी बेहतर करेगा अगर ठेकेदारी में आप हिस्सेदारी की मांग करना शुरू करते हो और ये मिल जाए तो। और क्या मिलेगा, देखिए, जब एक परिवार का अगर आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाता है, मेरी बहन यहां पे बैठी हुई हैं, अगर इनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाए तो ये क्या करेंगे, इनको फोन आएगा अपने आसपास परिवार वाले से, मेरे भाई भतीजा बेटा बेटी पढ़ना चाहती है, आप इनको लेके जाओ और दिल्ली में रख करके पढ़ाओ। अब ये 5 बच्चों को गार्जियन बन जाएंगी, ये मार्गदर्शन करेंगी, उन बच्चों के जीवन को बेहतर करने का ये काम करेंगी। यानी एक आदमी को अगर नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है तो बहुजनों का कम से कम 10 परिवार बेहतर हो जाता है। तो तब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब 1 लाख करोड़ से अगर 6 लाख लोगों की नौकरियां मिल सकती है तो 60 लाख करोड़ में आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितने लोगों को, लगभग 4 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरियां ये सिर्फ ठेकेदारी के माध्यम से मिल सकता है। तो 4 करोड़ तो नंबर आपके सामने आ गया। अब उस 4 को मल्टीप्लाई कम से कम 10 से कर लो, यानी 40 करोड़ युवाओं को नौकरी या परिवार जो बहुजन समाज का है उसके जीवन को बेहतर करने की ताकत और क्षमता कौन रखता है, ठेकेदारी में हिस्सेदारी रखता है। तो यहां पे एक कंपैरिजन आप लोगों को समझना पड़ेगा। आज देखोगे उत्तर प्रदेश में आप सुन रहे होगे कि 60,000 पुलिस में भर्ती के लिए लगभग 5 लाख बच्चों ने एग्जाम देने का प्रयास किया, वो भी एग्जाम हो ना पाया। कहने का मतलब कि, और आपको पता है नौकरियों में पूरे देश का जो जीडीपी का बजट है वो मात्र कितना खर्चा होता है आपको मालूम है, मात्र 3%। यानी वो टोटल अमाउंट ही कितना बनता है, 9 लाख करोड़ रुपया। लेकिन बहुजनों तुम लोग जाग जाओ, वो 9 लाख रुपया तुम्हारा नहीं है, तुमको तो आरक्षण के माध्यम से मात्र 50% मिलता है। यानी वो कितना हो गया, 9 लाख का 4.5 लाख करोड़ हो गया। अब उन 4.5 लाख के करोड़ में यहां पे बैठे हुए बहुत सारे सरकारी नौकरी में साथी हैं, आपको पता होगा आपके डिपार्टमेंट में SC ST OBC का कम से कम 50 से 70 सीटें आज भी वर्तमान समय में खाली है। इसका मतलब वो 4.5 का भी आधा कर दो तो लगभग 2 लाख हो गया। अब 2 लाख करोड़ रुपया जो बचा उसमें क्या आज के तारीख में हो रहा था, जो माला जी अभी बता रही थी आपको, कि उसमें इंटरव्यू में आपके बच्चों को छाट दिया जाएगा। जैसे ही आपका नाम देखा जाएगा, दलित और पिछड़ा का नाम, आपको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाएगा। मिला जुला के लबो लबाब ये है कि आप मात्र 1 लाख करोड़ के लिए पूरे देश का 81 करोड़ बहुजन लड़ाई लड़ रहा है। तो मेरे बहुजनों जाग जाओ। सरकारी नौकरी की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी नौकरी की लड़ाई आप लोग छोड़ दो, मैं ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकारी नौकरी के साथ साथ जो आज तक कहीं पे चर्चा नहीं होती है बड़े मंचों से, आपके माध्यम से मैं सारे देश के बहुजनों को जगाना चाहता हूं। और आज से आप एक और लड़ाई शुरू कर दो कि ठेकेदारी में हमारी 90% अगर आबादी है तो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मेरी बात सही लग रही है आप लोगों को? ये एक बात हो गई। जो दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि तो ये इस तरीके से लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे भविष्य को मिलेगा। तो अब हमको रोक कौन रहा है, और आज तक मीडिया में कभी चर्चा क्यों नहीं होता है ठेकेदारी में हिस्सेदारी में का? वो इसलिए चर्चा नहीं होता है क्योंकि इस देश के जो 10% आबादी है, उन्हीं, जिसको सवर्ण आप लोग कहते हो, उन सवर्णों का जो सबसे रईस है लोग, मात्र 1% लोग इस देश में ठेकेदारी के व्यवस्था में या ठेकेदारी के काम में शामिल हैं, मात्र 1%। और वो जो 1% लोग हैं उसमें बहुजन कहीं नहीं है, वो सारे सवर्ण लोग हैं। तो चूंकि सवर्ण लोग ये पैसा जो लाखों करोड़ में बहुजनों में आ जाएगा तो उनको क्या होगा, अगर ये बहुजन की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी तो उनको सस्ता मजदूर कैसे मिलेगा, उनको सस्ता नौकर कैसे मिलेगा, उनको वो लोग कैसे मिलेंगे जो उनका चापलूसी और उनकी दलाली करे। तो आप लोगों को गरीब, कमजोर, लाचार, कमजोर और मजबूर रखने के लिए ये ब्राह्मणवादियों, सवर्ण मानसिकता के लोगों की साजिश है। और चूंकि आप लोगों को पता है, तब मैं अपने बहुजन मीडिया को कहता हूं आपका धन्यवाद कि ये सवर्ण मीडिया कभी नहीं चाहेगी कि बहुजनों को ठेकेदारी में हिस्सेदारी मिले और इस बात पे चर्चा हो। तब आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप लोग जो है इसको
ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिखाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात को पहुंचाओ। तो जानबूझ, अभी इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसीलिए थोड़ा सा मुझे 2 मिनट समय आप लोग और दे दीजिए। इसमें एक बात जो आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम लोगों को रोका कैसे जाता है, कैसे रोका जाता है। अब ये जो बड़े बड़े ठेकेदारी होती है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो 500 करोड़ से कम का नहीं होता है। अब मेरे बहुजनों को, यहां इतने हजारों के तादाद में जो बहुजन बैठे हैं, इनमें से एक व्यक्ति बता दे कि 500 करोड़ की औकात ये रखते हैं, तो वो आपसे कहेंगे कि आप 500 करोड़ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमको दीजिए। अब मेरे बाप दादा जब खेती में थे, किसानी में थे, हल चला रहे थे, जूता सिल रहे थे, और उनसे तुम कहते हो कि 500 करोड़ रुपया का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दो, कहां से दे देंगे भाई। दूसरी बात कि वो कहेंगे कि आपको पिछले 3 साल का टर्नओवर दिखाना पड़ेगा 500 करोड़ रुपया का, कम से कम उसका कुछ हिस्सा, मतलब उसका 1/3 या 50% आपको दिखाना पड़ेगा कि इतना का आपने ठेकेदारी किया 3 साल में। वो भी हमारे लोग कहां से दिखा देंगे, जब सवर्ण लोग हम लोगों को उस व्यवस्था में आने नहीं दिए तो हम लोग कैसे दिखा देंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इस प्रकार के कानून बना के हमारे लोगों को व्यवस्था में आने से रोकने का एक साजिश किया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हिस्सेदारी की मैं बात कर रहा हूं, ये हिस्सेदारी की बात से अकेला इंडिया में नहीं हो रहा है, ये हिस्सेदारी यूएसए में भी चलता है। और यूएसए में जो एमबीई होता है, माइनॉरिटी बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, उनको भी सरकार, जैसे यहाँ के जो गरीब लोग, अगर हम लोग हैं बहुजन लोग, तो वहां की सरकार जिस प्रकार से करती है, वो क्या करती है कि जो कमजोर लोग होते हैं, मतलब जिनका अगर 40 करोड़ रुपया से ज्यादा, लाख करोड़ रुपया से ज्यादा, सॉरी ये नंबर मैं गलत बोल रहा हूं, 40 करोड़ रुपया कुछ ऐसा है, ठीक है, 40 करोड़ रुपया से ज्यादा जिनका टर्नओवर होता है, तो उनको वहां पे जो माइनॉरिटी में होते हैं, $50,000 के आसपास है, तो वो जो भी रुपया आप कैलकुलेट कर लेना, तो 40 लाख के आसपास है। तो वो अमाउंट जो है, अगर उतना का टर्नओवर किसी के कंपनी का होता है, तो सरकार उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है और मैनेजमेंट का भी सपोर्ट उसको देती है और टेक्निकल सपोर्ट भी करती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस देश की सरकारों से, हालांकि उम्मीद मुझे बहुत कम है, तो तब मैं अपने बहुजन नेताओं से और देश की सारी पब्लिक से ये एक निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि अभी चुनाव का समय चल रहा है, तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये बात हो सके तो आप लोग इस प्रकार से पहुंचाना, जैसे मैं वीडियो बनाता हूं 1 मिनट का, 2 मिनट का, आप ठेकेदारी के ऊपर वीडियो बना करके और अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे डाला करो, जिससे कि ये आवाज हमारे नेताओं तक पहुंचे और कहो कि अगर ठेकेदारी में हिस्सेदारी की आवाज नहीं उठाए तो हम अपने लोगों को वोट नहीं करेंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका इसमें यह हो सकता है कि हम अपने नेताओं को यह कहें कि अगर ठेकेदारी में हिस्सेदारी की, कम से कम आप डरते हो वर्तमान सरकारों से, तो कम से कम अपने सेक्रेटरी को लेटर तो आप लोग लिखना शुरू करो। आज 131 एससी और एसटी के एमपी हैं, लगभग 121 के आसपास ओबीसी के एमपी हैं। ये लोग अगर अपने सेक्रेटरीज को लिखना शुरू कर दें तो चर्चा तो शुरू हो जाए। और जिस प्रकार से अमेरिका में आज आरक्षण की व्यवस्था दूसरे नाम से चल रही है, उस प्रकार से भारत में भी हिस्सेदारी मिलेगी। और मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं।